इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपने ताया जनाब हाजी इक़्तिदार साहब से कि वो श्री दत्त शर्मा जी को की इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं चाचा हाजी अफजान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब अभीश पाठक जी का इस्तेमाल करें। अब मैं निहालुद्दीन अहमद जी से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब आबशार आदम साहब का इस्तेमाल करें। आबशार आदम साहब। अब मैं जनाब असलम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब शहरियार खान साहब का इस्तेमाल करें। शहरियार खान साहब, शहरियार खान उस चांद ककरालवी भी इनका तखल्लुस है। अगर ताजवर मुस्तफा साहब यहाँ मौजूद हो तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अजमत जिलानी साहब हैं क्या इसमें? अजमत जिलानी साहब का इस्तेमाल करें। ताजवर मुस्तफा साहब के लिए भी अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई सैफुद्दीन से लखनऊ कि वो यहाँ आकर जनाब समर अंजुम बदायूनी साहब का इस्तेमाल करें। समर बदायूनी। अब मैं जनाब कमालुद्दीन अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब सादिक अलापुरी साहब का इस्तेमाल करें। और मैं अब जनाब मोहम्मद हसनैन साहब और अब्दुल खालिक अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सोहराब ककरालवी जी का यहाँ पर खैर मकदम करें। जनाब सोहराब ककरालवी, जनाब मोहम्मद हसनैन, अब्दुल खालिक अली दोनों मिलकर यहाँ इस्तेमाल करेंगे।
और मैं अब जनाब हाजी अंसार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब जाकिर साहब का इस्तकबाल करें। जनाब जाकिर साहब। क्या आदिल भाई यहाँ पर हैं क्या? आदिल हुसैन। और मैं आप यहाँ मौजूद जनाब मोहम्मद राहिल साहब और हाजी रईस साहब एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आकर जनाब कामिल बदायूनी जी का उद्घाटन ककरालवी का खैर मकदम करें। मैं अब जनाब पप्पू भाई, हमारे पप्पू भाई और जनाब साजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब कामिल साहब खान शेखुपुरी साहब का खैर मकदम करें यहाँ पर। और मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब हाजी शोएब साहब और भूमि सर का से गुजारिश करूंगा कि वो अयूब भाई का यहाँ पर खैर मकदम करें। भूमि भाई और हाजी शोएब साहब। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब जनाब मंजूर साहब खैरी से गुजारिश करूंगा कि वो मास्टर उस्मान साहब का खैर मकदम करें। मास्टर उस्मान साहब सोता मोहल्ला, जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी भी हैं। और मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब नूरैन मियां बरेली से कि वो जुनैद सकलैनी अलापुरी का यहाँ पर इस्तेमाल करें। और मैं अब गुजारिश करूँगा यहाँ मौजूद मेरे दोस्त परवेज साहब और जनाब इंतज़ार साहब से कि वो डॉक्टर दानिश साहब का यहाँ पर इस्तेमाल करें।
मेरे ख्याल से अब शायद कोई शोरा हजरात रह तो नहीं है। कोई रहेगा तो हाथ उठा दे। हजरत में कोई रह गया हो तो बता देना बाद में। कुछ मेहमान मेरे बाद में आए थे, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनका इस्तेमाल करता हूँ। जनाब राहत साहब रामपुर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, मेरे अजीज, मेरे सलीम भाई सहसवां से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और मेरे सलीम भाई नवादा से तशरीफ़ लाए हुए हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद मास्टर इकबाल साहब के लायक पर बेटों को, उन्होंने ये प्रोग्राम किया। मैं एक कथा उनके लिए कह रहा हूँ कि मौत ने लाख कर दिया है जुदा, मौत ने लाख कर दिया है जुदा, तू रहेगा सदा आवाम के साथ। मौत ने लाख कर दिया है जुदा, तू रहेगा सदा आवाम के साथ। और आज की बज़्म में है जलवा कर, तेरी यादें तेरे कलाम के साथ। शेर सुन ले, गालिब की बड़ी मशहूर जिंदगी के रहने थे अभी साबरू बिना मिले आगे, उस पर मैंने चंद शेर कहे कि होता है मेरे हाल का चर्चा मेरे आगे, होता है मेरे हाल का चर्चा मेरे आगे, बनता है मेरा रोज तमाशा मेरे आगे, बनता है मेरा रोज तमाशा मेरे आगे। और अफसोस मेरी आंख में आंसू भी नहीं थे, अफसोस मेरी आंख में आंसू भी नहीं थे, दम तोड़ रहा था कोई प्यासा मेरे आगे। अफसोस मेरी आंख में आंसू भी नहीं थे, दम तोड़ रहा था कोई प्यासा मेरे आगे। और इस वक्त मैं खुद लाश हूँ, खुद नोहा सरा हूँ, इस वक्त मैं खुद लाश हूँ, खुद नोहा सरा हूँ, रखा है मेरा अपना जनाजा मेरे आगे। इस वक्त मैं खुद लाश हूँ, खुद नोहा सरा हूँ, रखा है मेरा अपना जनाजा मेरे आगे। और ये दौरे गुज़िश्ता में था रफ्तार का आलम, ये दौरे गुज़िश्ता में था रफ्तार का आलम, मंजिल मेरे पीछे रही रास्ता मेरे आगे, मंजिल मेरे पीछे रही रास्ता मेरे आगे। और इतना भी उजाले न करे मेरा तहक्कुक, इतना भी उजाले न करे मेरा तहक्कुक, आ जाए मेरे जिस्म का साया मेरे जनाब शहरियार चांद साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे पहले जो एक रिवायती बात है वो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कारवां बग़ैर मीरे कारवां के आगे नहीं बढ़ता है, तो आज के मीरे कारवां हमारे दो लोग हैं, और जिनमें मैं हाजी इक़्तिदार साहब और हाजी अफजाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पर ऊपर तशरीफ़ ले आए
और उनकी रहनुमाई में ये आज का अदबी कारवां आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे शहर के बड़े उस्ताद शायर और बेहतरीन शायर जनाब तकदीस अहमद सैफी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी डाइस पर तशरीफ ले आए, ताकि ये डाइस नंगा नंगा अच्छा नहीं लगता है। इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में जब मशायरा अपनी मंजिल की तरफ चलता है तो कामयाबी की मंजिल मिला करती है। आइए मोहतरम तकदीस अहमद सैफी साहब, जनाब इक़्तिदार साहब और जनाब हाजी अफजाल साहब, और इसके बाद मेरा एक बहुत ही चहीता और बहुत ही मोहतरम और बहुत ही ज़ी शऊर शायर इसौली का मेहमान जनाब श्री दत्त शर्मा मुस्तर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे डाइस पर तशरीफ ले आए और हमारी रहनुमाई फरमाएं। जनाब श्री दत्त शर्मा साहब, आइए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और कोई बड़े निखार बड़े बागपन से गुजरी है, बड़े निखार बड़े बागपन से गुजरी है, मेरी निगाह तेरे पैरहन से गुजरी है। जनाब जाकिर साहब ककराला। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। मरहूम इकबाल साहब को खराजे अकीदत पेश करते हुए बगैर किसी तमहीद के गजल का मतलब हाजिर है। हिर्सो हवस की दौड़ में हद से गुजर गए, हिर्सो हवस की दौड़ में हद से जीने की आरज़ू में सभी लोग मर गए। बहुत शुक्रिया। हिर्सो हवस की दौड़ में हद से गुजर गए। खालिद भाई इस शेर को तौर खास हर एक को तेरी जुल्फो मयसर कहाँ हुई, हर एक को तेरी जुल्फ मयसर कहाँ हुई, कितने ही फूल शाख पे खिलकर बिखर गए, कितने ही फूल शाख पे खिलकर बिखर गए। ये शेर अयूब भाई को बड़े खास तवज्जो चाहूंगा। वैसे तो राहे इश्क में खालिद भाई, वैसे तो राहे इश्क में रुकना मुहाल था। सादिक भाई, वैसे तो राहे इश्क में रुकना था, वैसे तो राहे इश्क में रुकना मुहाल था। तूने कहा ठहरने को और हम ठहर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तूने कहा ठहरने को
चाहूंगा। ताबीर तक नसीब ने जाने कहाँ दिया, ताबीर तक नसीब ने जाने कहाँ दिया। बिखरे हमारे ख्वाब तो हम भी बिखर गए, बिखरे हमारे ख्वाब तो हम भी बिखर गए। और एक थोड़ा रिवायती है लेकिन मजा देगा। आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आंखों में उनकी झांक लिया और संवर गए, आंखों में उनकी झांक लिया और संवर गए। और ये हकीकत पर मबनी शेर है। बहुत बहुत शुक्रिया। परखा गया तो और ये नुकसान हो गया। पूरा भाई, परखा गया तो और ये नुकसान हो गया। कुछ खास लोग भी मेरे दिल से उतर गए, कुछ खास लोग भी मेरे दिल से उतर गए। मक्ता हजरत खालिद भाई। जाकिर जब से कोई ताल्लुक नहीं रहा, जाकिर जब से कोई ताल्लुक नहीं रहा, फिर क्यों हम उस दयार में शामो सहर गए। बहुत से शायरों को जानता हूं मैं जो बहुत अच्छे शायर थे, जिनकी औलाद बहुत कमा रही है इस वक्त, लेकिन उनके बाद किसी ने भी कलाम छपवाया नहीं। उनकी सारी जिंदगी की मेहनत कागज के पुर्जों में दबी रह गई और दीमक खा गई। मैं जहां भी ख्वाब साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। मैं उन्हें यहाँ से बहुत दाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी औलाद छोड़ी है जो उसके बाद उनके नाम को रोशन करने के लिए पूरी जिंदगी लगी। दूसरी, खुश पोशाक थे इकबाल साहब, खुश गुफ्तार थे और हर चीज में सलीका नजर आता था। आज जिस किस्म से इजरा आपने कराया है, सबसे पहले तो इसका इंतजाम और इसका जो रूटीन वर्क जो आपने किया है उसकी दाद दे रहे हैं। इजरा के साथ कराया है वो कई वो चीजें, वो तरतीब, मैं एक एक चीज की दाद देता हूँ। मैं यहाँ कुछ
कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं थी, फिर भी मैं 4 मिसरे आज इस मौके पर कह के लाया हूँ। आप समाप्त फरमाइए। कहता हूँ कि वैसे तो उनको बिछड़े कई साल हो गए, वैसे तो उनको बिछड़े कई साल हो गए, इकबाल फिर भी शामिल अहवाल हो गए, इकबाल फिर भी शामिल अहवाल हो गए, और अल्लाह तेरा शुक्र है दीवान छप गया, अल्लाह तेरा शुक्र है दीवान छप गया, इकबाल इससे साहिब इकबाल हो गए। बहुत शुक्रिया, इसी के साथ इजाजत दें। हज़रात, मास्टर इकबाल साहब अलहाज को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्हें हमारा शहर यकीनन बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनके कलाम को लोग सुनते थे और दिलों से उनकी मोहब्बतों से वाह करते थे। इसी के साथ मैं चंद शेर गज़ल के पेश करता हूँ। हज़रत समाअत फरमा लें कि खुद सरीका नक्शा जब किरदार में आ जाएगा, खुद सरीका नक्शा जब किरदार में आ जाएगा, घर का हर किस्सा खुले बाजार में आ जाएगा। खुद सरीका नक्शा जब किरदार में आ जाएगा, घर का हर किस्सा खुले बाजार में आ जाएगा। और हुजूर शेर देखें कि महफिले मैंने न कर तफरीक खासो आम की, महफिले मैंने न कर तफरीक खासो आम की, वरना राज़े मैं कदा बाजार में आ जाएगा, वरना राज़े मैं कदा बाजार में आ जाएगा। और हुजूर शेर देखें कि जुल्म की तायीद से बाज आइए वरना अभी, जुल्म की तायीद से बाज आइए वरना अभी, सारा मंजर दीदाए खूंबार में आ जाएगा, सारा मंजर दीदाए खूंबार में आ जाएगा। और क्या है कि सब गिले शिकवे मिटा दो दोस्तों फिर देखना, सब गिले शिकवे मिटा दो दोस्तों फिर देखना, आलमे दहशत सफे अगयार में आ जाएगा, आलमे दहशत सफे अगयार में आ जाएगा। और मक्ता देख लीजिए, हुजूर के आम होंगे फैसले दानिश खुले बाजार में, दरबार में आम होंगे फैसले दानिश खुले दरबार में, जब खुदा वाला कोई सरकार में आ जाएगा। बहुत मुबारकबाद शहाबुद्दीन साहब को कि वाकई जो शोरा भाई ने उनके बारे में फरमाया था, बहुत ही बेहतरीन। नेक औलाद की सवाबे जारिया होती है और वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी किताबें दीमक खा गई। आइए मैं बिना किसी तरहीब के एक कथा इकबाल साहब के हवाले से उनसे मिलने की ये तदबीर निकाली जाए, उनसे मिलने की ये तदबीर निकाली जाए, यादें इकबाल से एक बज़्म सजा ली जाए, उनसे मिलने की ये तदबीर निकाली जाए, यादें इकबाल से एक बज़्म सजा ली जाए। और जाने वाला तो कभी लौट के आएगा नहीं, खालिद भाई, जाने वाला तो कभी लौट के आएगा नहीं, क्यों ना उस शख्स की तस्वीर बना ली जाए। जाने वाला तो कभी लौट के आएगा नहीं, क्यों ना उस शख्स की तस्वीर बना ली जाए। हम चाहते हैं कि इस तरीके के प्रोग्रामों से इकबाल साहब की तस्वीर बहुत देर तक हमारे जहनों में महफूज रहे। आइए मैं चूंकि ये हमद और नात का एक इजरा है इस किताब का, तो खालिद भाई देखिए एक कथा, बस वहां तक दिखाई देता है, बस वहां तक दिखाई देता है, तू जहां तक दिखाई देता है, बस वहां तक दिखाई देता है,
तू जहां तक दिखाई देता है। और शेर देखें खालिद भाई, जब तखय्युल में तेरे होता हूं, जब तखय्युल में तेरे होता हूं, आसमां तक दिखाई देता है। जब तखय्युल में तेरे होता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तखय्युल में तेरे होता हूं, आसमां तक दिखाई देता है। और एक तका और एक मतलब दो शेर और देखिए कि ऐलान तो मस्जिद से कई बार कराया, ऐलान तो मस्जिद से कई बार कराया, मुफलिस के जनाजे में मगर कोई ना आया। शेर देखिए कि ऐलान तो मस्जिद से कई बार कराया, मुफलिस के जनाजे में मगर कोई ना आया। कुछ दिन की जुदाई में ही तुम हो गए पागल। खालिद भाई, कुछ दिन की जुदाई में ही तुम हो गए पागल, हमने तो इसी बोझ को ताउम्र उठाया। कुछ दिन की जुदाई में ही तुम हो गए पागल, हमने तो इसी बोझ को ताउम्र उठाया। और एक गजल के दो तीन शेर और उसके बाद फिर देखिए, दिल तो छोटा है, गम ज्यादा है, दिल तो छोटा है, गम ज्यादा है, फिर भी खुद को संभाल रखा है, फिर भी खुद को संभाल रखा है। और खालिद भाई ये शेर देखें, अब सकत ही नहीं गुनाहों की, अब सकत ही नहीं गुनाहों की, अब सकत ही नहीं गुनाहों की, अब बताओ सवाब क्या क्या अब सकत ही नहीं गुनाहों की, अब सकत ही नहीं गुनाहों की, अब बताओ सवाब क्या क्या है। तुम क्या जानो अज़ाब महरूमी, तुम क्या जानो अज़ाब महरूमी, तुम क्या जानो अज़ाब महरूमी, जो भी मांगा वो तुमने पाया है, जो भी मांगा पाया है। और ये शेर देखिए, इससे पहले कि शाम हो जाए, इससे पहले कि शाम हो जाए, इससे पहले कि शाम हो जाए, लौटाओ अभी उजाला। कर गए जिस दिन से इंतकाल, इकबाल साहब कर गए जिस दिन से इंतकाल, गजले उदास बैठी हैं नज़्मे हैं पुरमलाल, गजले उदास बैठी हैं नज़्मे हैं पुरमलाल, और कोई मुबालगाई नहीं, सच बात है कि वो इंसान बेमिसाल थे शायर थे बाकमाल, इंसान बेमिसाल थे शायर थे बाकमाल। चार मिसरे और देख ले कि बज़्म सुखन में जब भी तेरा जिक्र आएगा, बज़्म सुखन में जब भी तेरा जिक्र आएगा, अहले सुखन को खून के आंसू रुलाएगा, अहले सुखन को खून के आंसू रुलाएगा। और बैठे हुए हैं जितने यहाँ शोरा सामईन, इनमें से कोई भी न तुम्हें भूल पाएगा, इनमें से कोई भी न तुम्हें भूल पाएगा। अब एक गजल के दो तीन शेर मुलाजा कर ले कि तुम अगर मुझको भुला सकते हो, तुम अगर मुझको भुला सकते हो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो, तुम अगर मुझको भुला सकते हो तो मुझे छोड़ के जा सकते हो। और शेर तो खूब कहे हैं तुमने, उसकी तस्वीर बना सकते हो,
शेर तो खूब कहे हैं तुमने, उसकी तस्वीर बना सकते हो। और मुझसे बोले तो कहानी अपनी, मुझसे बोले तो कहानी अपनी मुख्तसर करके सुना सकते हो। और एक आखिरी शेर मुलाजा कर लें कि मुझसे बोले वो कहानी अपनी मुख्तसर करके सुना सकते हो। और चांद तारे तो नहीं है मुमकिन, चांद तारे तो नहीं है मुमकिन, तोड़कर फूल तो ला सकते हो। मैं मास्टर साहब को वो जहाँ भी हैं उन्हें खिदमत पेश करते हुए आज भाई ने मुझे यहाँ पूछा कि आप कुछ पैदा करके लाए, मैं नहीं लाया था, मैं नहीं बैठ के था। उनकी शख्सियत को देखा जाए और उनकी किताब को देखा जाए तो अलावा दुआ देने के कुछ करने को जी नहीं करता। पिता समाप्त करें। मैं सब मोहतरम की इजाज़त से अपना सफर शुरू करता हूँ। पढ़कर किताब दिल से निकलती है ये दुआ, पढ़कर किताब दिल से निकलती है ये दुआ, एक शेर भी न हो सके पामाल आपका। पढ़कर किताब दिल से निकलती है ये दुआ, एक शेर भी न हो सके पामाल आपका। मरने के बाद आपको जिंदा रखे किताब, मरने के बाद आपको जिंदा रखी किताब, दुनिया में सर बुलंद हो इकबाल आपका, दुनिया में सर बुलंद हो इकबाल आपका। अब मैं चाहूंगा कि आप जिनकी काबिज से ये किताब मंजर-ए-आम पर आई और फिर एक बार मास्टर मोहम्मद इकबाल साहब का जिक्र हमारे सामने हमारी महफिल में हो रहा है। नदीम खालिद नदीम साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उसका धन्यवाद करें। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मास्टर साहब की अबैयूर औलाद को, बेटों को, और सलाम पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से। एक बदला एक शेर, जालिम पे आजाब आएगा टल ही नहीं सकता, जालिम पे आजाब आएगा टल ही नहीं सकता, अल्लाह का कानून बदल ही नहीं सकता, अल्लाह का कानून बदल ही नहीं सकता। और रहते हो मोहब्बत से जहां हिंदू मुस्लिम, रहते हो मोहब्बत से जहां हिंदू मुस्लिम, नफरत का छलावा वहां पल ही नहीं सकता, नफरत का छलावा वहां पल ही नहीं सकता। और गजल मुख्तसर थी, आतिशे दिल कलम उगलता है, आतिशे दिल कलम उगलता है, देखिए कौन कौन जलता है, देखिए कौन कौन जलता है। उसने मतलब तीरगी को जरूर खलता है, तीरगी को जरूर खलता है, जब भी कोई चराग जलता है, जब भी कोई चराग जलता है। बहुत सारे मुशायरे नशीते बदाइयों मैंने पढ़ी हैं, लेकिन आज महफिल देखकर मोहम्मद इकबाल साहब के बेटे के लिए दुआ निकलती है। आज लगता है कि मैं बदाइयों में एक नशीत के मुशायरे पढ़ रहा हूँ। शेर, फूट पड़ता है
चश्मा पत्थर से, फूट पड़ता है चश्मा पत्थर से, आदमी ही नहीं पिघलता है, आदमी ही नहीं पिघलता है। और वो शेर जैसे मैं ये गजल कही, वो तेरे इंतजार शब है, वो तेरे इंतजार की शब है, जिसका सूरज नहीं जिसका सूरज क्या कहने क्या शब है, जिसका सूरज कभी निकल। जब तक आँखों में वो न हो कामिल, जब तक आँखों में वो न हो कामिल, दिल का मौसम जनाब इकबालुद्दीन साहब के इस किताब कुल्लियात इकबाल की इस इनॉग्रेशन सेरेमनी की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और ख़ास मुबारकबाद उनके साहबजादे जनाब शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार को, और बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद जनाब उस्ताद शायर जनाब खालिद बदायूनी साहब के लिए भी। उनकी तबीयत भी अलील रहती है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस किताब को मुकम्मल करने में अपनी पूरी जो शक्ति है वो प्रदान की, और आज ये किताब हम सबके सामने जो है हाजिर है। सदर मोहतरम की इजाज़त से तो एक शेर, राहबर की मुझे रफ्तार से डर लगता है, राहबर की मुझे रफ्तार से डर लगता है, रंग बदलते हुए किरदार से डर लगता है, राहबर की मुझे रफ्तार से डर लगता है, रंग बदलते हुए किरदार से डर लगता है, और शाम होते ही गिरा करती है कीमत आर, राहबर की मुझे रफ्तार से डर लगता है, रंग बदलते हुए किरदार से डर लगता है, और शाम होते ही गिरा करती है कीमत आहत, मुझको उठते हुए बाजार से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझको उठते हुए बाजार से डर लगता है, और मुनफरिद अशारे के दिल के, प्यास जब रिंद की आंखों से नजर आती है, प्यास जब रिंद की आंखों से नजर आती है, मैं छलकती हुई जामों से नजर आती है, प्यास जब रिंद की आंखों से नजर आती है, मैं छलकती हुई जामों से नजर आती है, आप क्या हैं ये बताने की जरूरत क्या है, शख्सियत आपकी बातों से नजर आती है, आप क्या है ये बताने की जरूरत क्या है, शख्सियत आपकी बातों से नजर आती है, शख्सियत आपकी बातों से नजर आती है। एक उस्ताद नई दिल्ली का एक मतलब और एक शेर, एक दरिया की दरिया दिली, एक दरिया की दरिया दिली, पास प्यासों के चलकर गई, एक दरिया की दरिया दिली, पास प्यासों के चलकर गई, और स्रोत नदी के अवशेष अनकरीब हैं। एक दरिया की दरिया दिली, पास प्यासों के चलकर गई, वो बादलों के तगाफुल से हुए
एक नदी प्यास से मर गई। बादलों के तनाफुल से फिर एक नदी प्यास से मर गई। और आगे एक दरिया की दरिया दिली पास प्यासों के चलकर गई। बादलों के तनाफुल से फिर एक नदी प्यास से मर गई। कल भरी बज़्म में एक नजर, कल भरी बज़्म में एक नजर, जो न करना था वो कर गई। कल भरी बज़्म में एक नजर, जो ना करना था वो कर गए। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और, कहो अब कौन करता है यहाँ किरदार की बातें। कहो अब कौन करता है यहाँ किरदार की बातें, कभी ताकत कभी मजहब कभी सरकार की बातें। कहो कहो अब कौन करता है यहाँ किरदार की बातें, कभी ताकत कभी मजहब कभी सरकार की बातें। और वही अंजाम फिर होगा, कबूतर जाल में होंगे। वही अंजाम फिर होगा, कबूतर जाल में होंगे। सुनकर अनसुनी कर दी अगर सरदार की बातें। मैं आपके पाठ्यक्रम में ले जाना चाहूंगा शायद 4th या 5th की किताब। कबूतर वही अंजाम फिर होगा, कबूतर जाल में होंगे। सुनकर अनसुनी कर दी अगर सरदार की बातें। अब एक छोटी सी गजल है तो उसका इजाजत दो। आपके दूर चले जाने से, आपके दूर चले जाने से दिल ना बहला किसी बहाने से। आपके दूर चले जाने से दिल ना बहला किसी बहाने से। हिजर से एक सितम और मिला, हिजर से एक सितम और मिला, रास्ता जुड़ गया जमाने से। हिजर से एक सितम और मिला, रास्ता जुड़ गया जमाने से। और दर्द बढ़ जाएगा यकीन भी करो, दर्द बढ़ जाएगा यकीन भी करो, जख्म दिल के उन्हें दिखाने से। दर्द बढ़ जाएगा यकीन भी करो, जख्म दिल के उन्हें दिखाने से। और बन के साए लिपट गई यादें, बन के साए लिपट गई यादें, तुमको भूले नहीं बुलाने से। बन के साए लिपट गई यादें, तुमको भूले नहीं बुलाने से। और मन तो धुलते हैं मन की गंगा में, मन तो धुलते हैं मन की गंगा में, पाप धुलते नहीं नहाने से। मन तो धुलते हैं मन की गंगा में, पाप धुलते नहीं नहाने से। उठ के तुम भी बुलंदियां चूमो, उठ के तुम भी बुलंदियां चूमो, कोई गिरता नहीं गिराने से। उठ के तुम भी बुलंदियां चूमो, कोई गिरता नहीं गिराने से। और यूं भी आहत मिजाज बदला है, यूं भी आहत मिजाज बदला है, आमिले लोग को सियाने से। यूं भी आहत मिजाज बदला है, आमिले लोग सियाने से। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब करता हूँ कि आँखों में तेरे बाद जो बीनाई बची है, आँखों में तेरे बाद जो बीनाई बची है, सूखे हुए तालाब में कुछ काई बची है। आँखों में तेरे बाद जो बीनाई बची है, आँखों में तेरे बाद जो बीनाई बची है, सूखे हुए तालाब में कुछ काई बची है, कुछ काई बची है। सच ये है, सच ये है, नहीं मिलता कोई यूसुफे कनाआ। सच ये है, नहीं मिलता कोई यूसुफे कनाआ, वरना अभी दुनिया में जुलेखाई बची है। सच ये है, सच ये है, सच ये है, नहीं मिलता कोई यूसुफे कनाआ, वरना अभी दुनिया में जुलेखाई बची है, जुलेखाई बची है। ऐ दुनिया, सच ये है, नहीं मिलता कोई यूसुफे कनाआ, वरना अभी दुनिया में जुलेखाई बची है, जुलेखाई बची है। ऐ दुनिया, ऐ दुनिया, फरामोश तुझे कर सकूं मैं भी,
ऐ दुनिया फरामोश तुझे कर सकूं मैं भी, इतनी तो मेरे पास भी तन्हाई बची है, इतनी तो मेरे पास भी तन्हाई बची है। कह उठी मेरे जिस्म के मलबे में दबी लाश, कह उठी मेरे जिस्म के मलबे में दबी लाश, बिखराओ समेटा है तो यकजाई बची है, बिखराओ समेटा। एक बदल के दो तीन शेर कहता हूँ कि असीर गमज़दा वहशी बदन दरीदा लोग, असीर गमज़दा वहशी बदन दरीदा लोग, हुजूरे इश्क बुलाए गए चुनीदा लोग, हुजूरे इश्क बुलाए गए चुनीदा लोग, तरसते रह गए एक लफ्ज को कपास के फूल, तरसते रह गए एक लफ्ज को कपास के फूल, किसी लिबास का लिखते रहे कसीदा लोग, किसी लिबास का लिखते रहे कसीदा। खराज अकीदत पेश करते हुए मैं शहाबुद्दीन भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद साहब का दीवान छपाया और उनकी रूह को खुश किया। गज़ल के चंद शार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। पता जिसको तुम्हारा मिल गया है, जिसको तुम्हारा मिल गया है, उसे खुशबू का दरिया मिल गया है, उसे खुशबू का दरिया मिला है। पता जिसको तुम्हारा मिल गया है, तसब्बुर धूप का वो क्यों करेगा, तसब्बुर धूप का वो क्यों करेगा, जिसे जुल्फों का साया मिल गया है, दरनवाजी, जिसे जुल्फों का साया मिल गया है। हमारे क्लास फेलो शहाबुद्दीन भाई और कबीर भाई बैठे हुए हैं, मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। तबस्सुम ढूंढने निकला है उसको, तबस्सुम ढूंढने निकला है उसको, जो तन्हाई में रोता मिल गया है, जो तन्हाई में रोता मिल गया है। और फिर देखेंगे हवादिस हाथ मलते रह गए हैं, हवादिस हाथ मलते रह गए हैं, सफीने को किनारा मिल गया है, सफीने को किनारा मिल गया है। और तुम्हें अय्यूब राहत क्या मिलेगी, तुम्हें अय्यूब राहत क्या मिलेगी, जिगर को दर्द ऐसा मिल गया है, जिगर को दर्द ऐसा मिल गया है। पता जिसको तुम्हारा मिल गया है। और
अब मास्टर साहब की शख्सियत व्यक्ति के बारे में 2-3 अशार है, आप लिख के वो देखें। सुखनवर थे इकबाल उर्दू अदब के, सुखनवर थे इकबाल उर्दू अदब के, सुनाते थे अशआर बेहद गज़ब के, सुनाते थे अशआर बेहद गज़ब के, बुजुर्गों से बेहद अकीदत थी उनको, बुजुर्गों से बेहद अकीदत थी उनको, कसीदे वो पढ़ते थे शाहे अरब के, कसीदे वो पढ़ते थे शाहे अरब के। और सदारत का मनसब उन्हीं को था भाया, सदारत का मनसब उन्हीं को था भाया, वो ऊंचे घराने के आला नसब के, वो ऊंचे घराने के आला नसब के। आदाब सभी के लिए। इकबाल साहब हमारे बिसौली भी जाते थे, उनके साथ हमने भी मुशायरे पढ़े हैं और बड़ी अच्छी शख्सियत थी। और खालिद साहब को कह रहे हैं ये छोटों को प्रमोट करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है बड़ों का, तो उनके लिए ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन दर हकीकत मैं बताऊँ, ये बधाइयों की धरोहर है खालिद साहब, यही वो धागा है जिसमें हम सभी फूल पिरोते रहते हैं और उसको ये बदस्तूर चलाते रहते हैं। इन्हीं के कदमों में बैठ के सीखा है और कोई ऐसा विशेष नहीं है, चूँकि वक्त की थोड़ी उम्र बस ये बस। हाँ, अरे ये आपकी सब मोहब्बत देखा उस्ताद, आपके श्री चरणों में ये गजल समझ सकते हैं। बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, खता से पहले ही डर जाए तो फिर कितना अच्छा। बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, खता से पहले ही डर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। और देखिएगा कि देखो एक नया प्रयोग किया है समर साहब भैया, मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, गमों की फसल भी चल जाए तो फिर कितना अच्छा। मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, गमों की फसल भी चल जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और देखिए, बहुत शुक्रिया साहब। और देखिए, मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, गमों की फसल भी चल जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और तेरे दर्शन को जब भी आए तेरा चाहने वाला, तेरे दर्शन को जब भी आए, प्रिय अमीश भाई, तेरे दर्शन को जब भी आए तेरा चाहने वाला, तुझे बस देखे और मर जाए तो कितना अच्छा। तेरे दर्शन को जब भी आए तेरा चाहने वाला, तुझे बस देखे और मर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और ये शेर और देखिएगा, बहुत शुक्रिया था। तुझे बस देखे और मर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और ये सिर्फ नौजवान भी, बच्चे बैठे हुए, भैया बैठे हुए। वक्ते खुदकुशी मायूसियां डालने डेरा, वक्ते खुदकुशी मायूसियां जब डाल ले डेरा, कोई उम्मीद घर कर जाए तो फिर कितना अच्छा। वक्ते खुदकुशी मायूसियां जब डाल ले डेरा,
कोई उम्मीद घर कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। आखिरी शेर फिर मक्ते का शेर देखिएगा, उस्ताद रिवायती शेर कहने की कोशिश की है कि वक्ते खुदकुशी मायूसियां जब डाल ले डेरा, कोई उम्मीद घर कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और सरों को मारते फिरते हैं सजदों में अगर उनकी, सरों को मारते फिरते हैं सजदों में अगर उनकी, अना भी साथ में मर जाए। सरों को मारते फिरते हैं, सरों को मारते फिरते हैं सजदों में अगर उनकी, अना भी साथ में मर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और मक्ते का शेर ये देखिएगा कि दुआ मुस्तर की है इंसानियत के वास्ते मौला, दुआ मुस्तर की है इंसानियत के वास्ते मौला, हर एक दिल इश्क से भर जाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। मैं मास्टर इकबाल साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके फिसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई और किताब को कंप्लीट कराया। खालिद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, ये उनकी काबिशो कोशिश का नतीजा है कि जो आज हमारे हाथों में किताब आ रही है। उनका मुझे एक शेर याद आता है, समाज फरमा लें कि तारीख, माँ साहब का शेर है कि तारीख हमने खुद लिखी पहुंचे जहां भी हम, तारीख हमने खुद लिखी पहुंचे जहां भी हम, मुड़ मुड़ के अब जमाना हमें देखता रहे। तारीख हमने खुद लिखी, तारीख हमने खुद लिखी पहुंचे जहां भी हम, मुड़ मुड़ के अब जमाना हमें देखता रहे। ये मरहूम इकबाल साहब का शेर था, उनके शेर से मैं आगाज करता हूँ और आपने साथी साहब उन्हीं के लहजे में पढ़ दिया, बहुत उम्दा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुड़ मुड़ के अब जमाना, देखें चार मिसरे खराज अक़ीदत में वकील साहब कि फिक्रो नजर में इल्म की शम्मे जला गए, फिक्रो नजर में इल्म की शम्मे जला गए, दिल में खुलूसो मेहर का सूरज उगा गए, दिल में खुलूसो मेहर का सूरज उगा गए। और कहा कि हर एक दोस्त नागा है ये उनकी जात पर, हर एक दोस्त नागा है ये उनकी जात पर, राहे अदब पे चलने का रास्ता दिखा गए, राहे अदब पे चलने का रास्ता दिखा गए, राहे अदब पे चलने का रास्ता दिखा गए। चार मिसरे और मुलाजा कर लें हज़रात। मेहरो वफा खुलूस का समझता, मेहरो वफा खुलूस का जेबर किधर गया, मेहरो वफा खुलूस का जेबर किधर गया, इल्मो अदब का फिक्र का पैकर किधर गया, इल्मो अदब का फिक्र का पैकर किधर गया, नाज़ा था जिनकी जात पर गुलशन का फूल फूल, नाज़ा था जिनकी जात पर गुलशन का फूल फूल, अहले चमन का दोस्तों दिलबर किधर गया, अहले नजर का अहले चमन का दोस्तों दिलबर किधर गया, अहले चमन का दोस्तों दिलबर किधर गया, अहले चमन का दोस्तों दिलबर किधर गया। इजाजत हो तो बदल के अच्छे शेर मतला देने समझता मुतला कि बागबान सिस्टम सदा से गुफ्तगू, बागबान सिस्टम, बागबान
जिस दम खिदा से गुफ्तगू करने लगे, फूल रब से आफियत की आरज़ू करने लगे। रब से बागवां जिस दम बागवां जिस दम खिदा से गुफ्तगू करने लगे, फूल रब से आफियत की आरज़ू करने लगे, फूल रब से आफियत की आरज़ू करने लगे। मतलब कि जब जुनू में खूने दिल से हम वुज़ू करने लगे, जब जुनू में खूने दिल से हम वुज़ू करने लगे, आशिकी को मौत भर क्या सुरखरू करने लगे। आशिकी को मौत भर क्या, आशिकी को मौत भर जब जुनू में खूने दिल से हम वुज़ू करने लगे, आशिकी को मौत भर क्या सुरखरू करने लगे। शेख उलाला करने के लिए तायरों की कुव्वते परमार देखी जिस घड़ी, तायरों की कुव्वते परमार देखी जिस घड़ी, आसमां छूने की हम भी आरज़ू करने लगे, आसमां छूने की हम भी आरज़ू करने लगे। और तवज्जो के आने वाला है यकीनन दोस्ती में इनकलाब। अर्शी साहब, आने वाला है यकीनन दोस्ती में इनकलाब, दोस्त मेरे दुश्मनों से गुफ्तगू करने लगे, दोस्त मेरे दुश्मनों से आने वाला है यकीनन दोस्ती में इनकलाब, आने वाला है यकीनन दोस्ती में इनकलाब, दोस्त मेरे दुश्मनों से गुफ्तगू करने लगे, दोस्त मेरे दुश्मनों से गुफ्तगू करने लगे। और इसे पर तवज्जो की क्या चमन में साजिशों की फिर हवा चलने लगी, क्या चमन में साजिशों की फिर हवा चलने लगी, मेहरबानी मुझ मेरे ही अदू करने लगे, मेहरबानी मुझ मेरे। क्या चमन में साजिशों की फिर हवा चलने लगी, मेहरबानी मुझसे मेरे ही रसूल करने लगे। और शेर गुज़रता के हुस्न की रानाइयाँ उस रोज से ढलने लगी। अच्छी साहब, शेर के हुस्न की रानाइयाँ उस रोज से ढलने लगी, जब से अपनी खुदनुमाई माहरू करने लगे, जब से अपनी खुदनुमाई माहरू करने लगे। आखिरी शेर के हद से आगे वक्त जब अंगड़ाइयां लेने लगा, हद से आगे वक्त जब अंगड़ाइयां लेने लगा, आईने भी पत्थरों से सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शहाब भाई को। वो मेरे भाई हुए एक तरीके से अगर देखा जाए। मुझे याद है, मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल साहब जो थे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, और मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 5 और 3 8 साल का रहा था। मैं तीसरे दर्जे में था और वो मेरे क्लास टीचर थे। ये गोलघर जो कहलाता है, यहाँ पर स्कूल था, हेड मास्टर थे जनाब रौनक साहब, उस्ताद रौनक साहब। वो उनसे कुछ बात करने के लिए उधर गए, बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसमें मैं भी था, लेकिन मैं तो मैं तो शोर नहीं मचा रहा था, लेकिन बच्चे शोर मचा रहे थे। जब बहुत देर हो गई शोर मचाते हुए बच्चों को, तो मास्टर के कानों तक जब आवाज़ पहुंची तो वो हाल से आके और अपने क्लास में आए, और उन्होंने सारे बच्चों से, अब हम डर गए, हमने क्या अब होंगी पिटाई।
लेकिन हुआ क्या, वो मासब आए और उन्होंने क्या, कौन शोर मचा रहा था, तो सबने कह दिया हम नहीं मचा रहे थे, हम नहीं मचा रहे, हम नहीं मचा रहे, और मचा सब रहे थे सिवाय एक मेरे। तो अब मैंने क्या, मैं तो गेहूं के साथ खून पिसने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा तुम सब खड़े हो जाओ, और वो सब खड़े हो गए और ये कहा कि सब अपने अपने हाथ ऊपर कर लें। हमने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया, हमने किया ये बड़ा अच्छा है, डंडे ना पड़े, हाथ ऊपर कर लिए। अब मेरे ख्याल से 2 या 1 मिनट गुजरा, बोले एक शर्त लगाई, बोले जिसका हाथ नीचे आ गया वो समझ ले उसकी खैर नहीं है। 1 मिनट तक तो कुछ ना होगा, लेकिन दूसरे मिनट में हाथ ऊपर नीचे। अब हम तो यार इससे तो 2 डंडे ही पड़ जाते, वो ज्यादा बेहतर था, ये तो सब बवाली जान बना जा रहा है। बहरहाल ये बात एक थी तो मुझे याद रही, और जब मेरा ऐसा मौका आया तो मैंने इसी वाक़े को फिर अपने बच्चों पे इस्तेमाल करा अपने साथ जब ये ऐसा मौका आया। बहरहाल ये एक बात थी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शाह भाई को, अल्लाह ताला ऐसे नेक फर्जंदान हर इंसान को अता फरमाए। और मेरे दरअसल वो थे तो मेरे उस्ताद, लेकिन हुआ ये कि जब वो शायरी के मैदान में आए तो मेरे उस्ताद न रहकर मेरे दोस्त बन गए, और उन्होंने जितनी भी हदें हुआ करती थी एहतराम की वो उन्होंने खुद ही तोड़ दी, और वो मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट करने लगे। बहरहाल मैं सबसे पहले अपनी बात एक शेर में पढ़ता हूँ, और ये उनके फर्जंदान की तरफ से पढ़ता हूँ शेर, शाह भाई की तरफ से खासतौर से। देखें इस शेर को कि मुझको रहे हयात में, इजाजत है उसका, मुझको रहे हयात में चलना सिखा गया, मुझको रहे हयात में चलना सिखा गया, उंगली पकड़ के चलना मेरे अपने बाप की। मुझको रहे हयात में चलना सिखा गया, मुझको रहे हयात में चलना सिखा गया, उंगली पकड़ के चलना मेरा अपने बाप, उंगली पकड़ के चलना मेरे अपने बाप की। अब एक राजी अकीदत के तौर पे 4 दूसरे समाज फरमाने के क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या मास्टर इकबाल, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या मास्टर इकबाल थे, था करम अल्लाह का उन पर बड़े खुशहाल। क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या मास्टर इकबाल थे, था करम अल्लाह का उन पर बड़े खुशहाल थे, और थे धनी किरदार के और बाप के पक्के थे वो, दौलते महरो मुरव्वत से वो माला माल थे, दौलते महरो मुरव्वत से वो माला माल थे। और ये जो आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ये जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये एक रस्म इजरा की महफिल है। इसके ताल्लुक से एक तारीख मैंने कही है, उस्ताद भाई देखें, एक तारीख मैंने कही है, 4 मिसरे समझ फरमाइशी देखो कि रूनुमाई हो रही है धूम से, रूनुमाई हो रही है धूम से, छप गई है कुल्लियाते इकबाल, छप गई है कुल्लियाते इकबाल की, रूनुमाई हो रही है धूम से, छप गई है कुल्लियात इकबाल की, और हिजरी सन है 1446, हिजरी सन है
1440 से 14 ही तारीख है शव्वाल की। 14 ही तारीख है शव्वाल की। और अब मैं 2 कटे और समाज फरमाने, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह देता हूँ कि देखें कि उसने दिले रंजूर की जानिब नहीं देखा। उसने दिले रंजूर की जानिब नहीं देखा। मगरूर ने मजबूर की जानिब नहीं देखा। उसने दिले रंजूर की जानिब नहीं देखा। मगरूर ने मजबूर की जानिब नहीं देखा। और नाफिस था जो आईन मोहब्बत के जहां में, उसने उसी दस्तूर की जानिब नहीं देखा। नाफिस था जो आईन मोहब्बत के जहां में, उसने उसी दस्तूर की जानिब नहीं देखा। और एक कथा और समझ फरमाने के नहीं जिनका रिश्ता कोई मंजिलों से, नहीं जिनका रिश्ता कोई मंजिलों से, हमें ऐसे रास्तों पे जाना नहीं है। नहीं जिनका रिश्ता कोई मंजिलों से, हमें ऐसे रास्तों पे जाना नहीं है। और हमें खुद ही बचना है गुमराहियों से। पैगंबर तो अब कोई आना नहीं। गुलशन इकबाल के जो फूल हैं, एक मतलब से उनके लिए बहुत अर्ज करता हूँ कि अपने अजदाद की तुम शान सलामत रखना। अपने अजदाद की तुम शान सलामत रखना। वक्त कैसा भी हो ईमान सलामत रखना। कैसा भी हो ईमान सलामत रखना। अपने अजदाद की तुम शान सलामत रखना। गजल के चंद अशार 4 शेर के लिए करता हूँ। बदला समझती हूँ कि मैं कभी नहीं डरता, बात ये बताने में। मैं कभी नहीं डरता, बात ये बताने में। अरे पारिसा बहुत कम है, पारिसा बहुत कम है आज के जमाने में। मैं कभी नहीं डरता, बात ये बताने में। पारिसा बहुत कम है आज के जमाने में। मैं कभी नहीं डरता, बात ये बताने में। और शेर समझता हूँ मैं कि बात ये बुजुर्गों की दोस्तों हकीकत है। बात ये बुजुर्गों की दोस्तों हकीकत है। अरे फायदा नहीं कोई, फायदा नहीं कोई दागे दिल दिखाने में। बात ये बुजुर्गों की दोस्तों हकीकत है। फायदा नहीं कोई दाग दिल दिखाने में। मैं कभी नहीं डरता, बात ये बताने में। मैं लगभग 1.5 साल
करता हूँ, सिर्फ कलाम देकर आवाज नहीं देता, बात करता हूँ। तोड़ना तो आसान है, पल में टूट जाता है। ऐसे और पीछे से मैं चाहूंगा कि तोड़ना तो आसान है, पल में टूट जाता है। अरे उम्र बीत जाती है एक घर बनाने, तोड़ना तो आसान है, तोड़ना तो आसान है, पल में टूट जाता है। उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, मैं कभी नहीं डरता बात ये बताने। मक्ते का शेर समाप्त कर लें कि दिल से दिल का मिल पाना खार गैर मुमकिन है। परिवर्तन का शेर देखें कि दिल से दिल का मिल पाना खार गैर मुमकिन है। आज लोग डरते हैं हाथ भी मिलाने में, दिल से दिल का मिल पाना खार गैर मुमकिन है। आज लोग डरते हैं हाथ भी मिलाने में, पारसा बहुत कम है आज के जमाने। कि जानशीनों को बुलंदी देकर, जानशीनों को बुलंदी देकर संगे बुनियाद दबे रहते हैं। जानशीनों को बुलंदी देकर संगे बुनियाद दबे रहते हैं। ऐसे हमारे खालिद साहब हैं, बहुत शुक्रिया। जानशीनों को बुलंदी देकर संगे बुनियाद दबे रहते हैं। और मुझे मीर अली साहब के दो मिसरे अभी याद आ गए हैं, वो और फिर खालिद साहब कि खाक सारी ने दिखाई रिफतों पे रिफतें। ये आपके पूरे बधाइयों के लिए खालिद साहब के लिए। कि खाक सारी ने दिखाई रिफतों पे रिफतें, इस जमीन से क्या क्या आसमां पैदा हुआ। तो एक ऐसे आसमां पैदा हुए खालिद साहब, जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए। बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। मैं सिर्फ 4-5 शेर पढ़ के रुखसत होगा। और सैफी साहब का हमारा सदारत का जो मनसब, ठीक है फिर मतलब शुरू कर दे। मतलब कहने का भूख लग रही है। बहरहाल देखे 2-4 शेर इधर उधर से याद आते हैं मुझे, और किसी के सुने हुए किसी के नहीं सुने हुए कि जब तलक आँख से आंसू न निकाले जाए, जब तलक आँख से आंसू न निकाले जाए, जख्म जाए न मेरे पाँव के चाले जाए, जख्म जाए न मेरे पाँव के चाले जाए। और यूं भी आँखों से निकलने नहीं देता आंसू, यूं भी आंखों से निकलने नहीं देता आंसू। अश्के गम तेरा तसव्वुर न बहा ले जाए, अश्के गम तेरा तसव्वुर न बहा ले जाए। यूं भी आंखों से निकलने नहीं देता, अश्के गम तेरा तसव्वुर न बहा ले जाए। और 2-3 शेर और देखे कि वक्त मसनद से जब हटाता है, वक्त मसनद से जब हटाता है, कोई सर पर कहाँ बिठाता है, कोई सर पर कहाँ बिठाता है। वक्त मसनद से जब हटाता है, और घर में टूटा दिया ही जलने दो,
भी तारीकियां मिटाता है, वो भी तारीकियां मिटाता है। घर में टूटा दिया ही जलने दो, घर में टूटा दिया ही जलने दो, वो भी तारीकियां मिटाता है। देखिए कितनी मोटी मोटी दांत मिल रही है मुझे, कैश की शक्ल में, कैश की शक्ल में। वो भी तारीकियां मिटा, घर में टूटा दिया ही जलने दो, वो भी तारीकियां मिटाता है। और वो भी तारीकियां मिटाता है ना। घर में टूटा दिया ही एक मिसरा बोल रहा हूँ मैं। चंद लम्हों में डूब जाती है, चंद लम्हों में डूब जाती है, नाव कागज की जो चलाता, नाव कागज की जो चलाता, जबान का शेर है, जबान का। नाव कागज की जो चलाता है। और न तुम खुशबू न हम संदल रहे हैं, न तुम खुशबू न हम संदल रहे हैं, हवादिश का बस एक जंगल है, हवादिश का। शाम को वापस हो गया, देखो बड़ा वाला है। अरे और किसी को भी इसका देख के कुछ प्रेरणा मिल रही हो, कोई बात नहीं, सबका ताज है मेरे लिए। और ये इसके लिए थोड़ी यार, हम तो बहुत मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत के भूखे। हाँ, मैं कौन सा शेर पढ़ लिया था कि न तुम खुशबू न तुम खुशबू न हम संदल रहे हैं, हवादिश का बस एक जंगल रहे हैं। और ये शेर देखें जो बड़ा आफाक जमाना हुआ, ये शेर के न लगना तुम हमारे मुंह न लगना, न लगना तुम हमारे मुंह न लगना, हम अपने वक्त के पागल रहे, हम अपने वक्त के पागल रहे, न लगना तुम हमारे मुंह न लगना, हम अपने वक्त के पागल रहे। और हमारे पाँव जख्मी है मगर हम, हमारे पाँव जख्मी है मगर हम तुम्हारे साथ फिर भी चल रहे हैं, तुम्हारे साथ फिर भी चल रहे हैं, तुम्हारे साथ फिर भी चल रहे हैं। और ताज़ियत के कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। देखिए अब मैं खिराज हकीकत के तौर पर 4-5 शेर और पेश कर दूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। फिर हमारे सदर ज़िविकार जनाब सैफी साहब का नंबर है, उसके बाद भूख लग रही है आप लोगों को। देखें कि याद आता है वो गुर्बत का ज़माना इकबाल, याद आता है वो गुर्बत का ज़माना इकबाल, अपने यारों पे मोहब्बत का लुटाना इकबाल, अपने यारों पे मोहब्बत का लुटाना इकबाल, और आपके यारों को गजल फिर से सुनाना इकबाल, आपके यारों को गजल फिर से सुनाना इकबाल, भूली बिसरी हुई यादों को जगाना इकबाल, भूली बिसरी हुई यादों को जगाना इकबाल। हाँ, आके यारों को गजल फिर से सुनाना इकबाल, भूली बिसरी हुई यादों को जगाना इकबाल, नज्म पढ़ना कभी गीतों को सुनाना इकबाल, नज्म पढ़ना कभी गीतों को सुनाना इकबाल, और फिर पढ़ना कोई एक तराना इकबाल, और फिर पढ़ना कोई एक तराना इकबाल, और अपनी तख्लीक का हर शेर सुनाना इकबाल, अपनी तख्लीक का हर शेर सुनाना इकबाल, ख्वाबे गफलत से हमें सबको जगाना इकबाल, ख्वाबे गफलत से हमें सबको जगाना इकबाल। और आइए अब इस महफिल की शमा हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग शायर, उस्ताद शायर, शहर की आप हमारे शायरों की जनाब सैफी साहब
आज बहुत दिनों मुलाकात हुई। आप सब लोगों को मैं एक मसला एक शेर देख तो मैं गजल आपको सुनाता कहता हूँ कि आंखों में अक्सर फसलें बाहर लिए हुए, आंखों में अक्सर फसलें बाहर लिए हुए, अरे ख्वाब में चल रहा हूँ अच्छे खानों पे चल रहा हूँ गुलिस्तान लिए हुए, और अब मेरी आसमां की बुलंदी पे है नजर, अब मेरी आसमां की बुलंदी पे है नजर, अरे मैं हो रहा हूँ तब तक अब आसमां की बुलंदी पे है मेरी नजर, मैं उड़ रहा हूँ तब तक क्या मालूम। सामने में ज्यादातर यही लोग हैं तो फिर गेम ला लगा है, वैसे मेरा रंग और है सभी का दिल। हाँ देखें इसकी रदीफ है आंखें, आप लोग सुने इसकी रदीफ है आंखें। गमों में गर्क हो जाए रहे या शाद माँ के, गमों में गर्क हो जाए रहे या शाद माँ के, मगर ये जानती है बेज़बानों की ज़बान। हाँ गमों में गर्क हो जाए रहे या शाद माँ के, मगर ये जानती है बेज़बानों की ज़बान। और नजर में घूमती रहती है वो जन्नत निशा आंखें, नजर में घूमती रहती है वो जन्नत निशा आंखें, अरे रही है हम सफर बरसों जो हम पर मेहरबान, रही है हम सफर बरसों जो हम पर मेहरबान है। और लरसते आँख से आंसू छुपाए तो बहुत उसे, लरसते आँख से आंसू छुपाए तो बहुत उसने, नजर मिलते ही हमसे कह गई सब दास्तां आगे, नजर मिलते ही हमसे कह गई सब दास्तां आगे। हम उन आंखों में अक्सर ढूंढते हैं अपना मुस्तकबिल, हम उन आंखों में अक्सर ढूंढते हैं अपना मुस्तकबिल, रही है जिंदगी में जो हमारी रास्ता, रही है जिंदगी में जो हमारी रास्ता है। और शेर देखे खालिद क्या है, खालिद शेर कि जुनू को रहबरे मंजिल कहें तो क्या गलत होगा, जुनू को रहबरे मंजिल कहें तो क्या गलत होगा, हकीकत में वही मंजिल है खुल जाए जहाँ पे, हकीकत में वही मंजिल जुनू को रहबरे मंजिल कहें तो क्या गलत होगा, हकीकत में वही मंजिल है खुल जाए जहाँ के। अभी तो शेर देखें, अभी तो आंसुओं की शक्ल में लावा निकलता है, अभी तो आंसुओं की शक्ल में लावा निकलता है, हमें डर है न बन जाए कहीं आतिश आगे। अभी तो आंसुओं की शक्ल में लावा निकलता है, हमें डर है न बन जाए कहीं आतिश आगे। और जहाँ दर्दो अलम आते हैं खुशियाँ भी वहाँ, लेकिन जहाँ दर्दो अलम आते हैं खुशियाँ भी वहाँ, लेकिन सभी का पास रखती है हमारी मेज़बां आंखें, सभी का पास रखती है हमारी मेज़बां आंखें। और समझते थे इन आँखों को हम अपनी ज़िंदगी से, समझते थे इन आँखों को हम अपनी ज़िंदगी से ही, खुदा जाने के नहीं कब तक वो ही कहाँ आगे। काम मिलकर काम करते, जो साथ मिलकर काम करते, काम का बात है ना। अच्छा काम का सुने भाई, चलो भाई ना घने दरख्तों के साए में हम ये आरज़ू थी क़याम करते, घने दरख्तों के साए में हम ये आरज़ू थी क़याम करते, अरे इन्हीं के साए में सुबह करते, इन्हीं के
साए में शाम करते, इन्हीं के साए में सुबह करते, इन्हीं के साए में घने दरख्तों के साए में यार दूसरी कयाम करते, इन्हीं के साए में सुबह करते, इन्हीं के साए में शाम करते। न कोई ज्यादा न कोई ज्यादा न कोई मंजिल, कहाँ सफर में कयाम करते, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल, कहाँ सफर में ख्याल करते। अरे है नफरतों की जगह ही दुनिया, न कोई ज्यादा न कोई ज्यादा न कोई मंजिल, कहाँ सफर में ख्याल करते। है नफरतों की जगह ही दुनिया, किसके नाम का। और एक दूसरा और मुरादा करें, कहाँ है ऐसा नसीब मेरा, वो मेरे घर पर कयाम करते। कहाँ है ऐसा नसीब मेरा, कहाँ है ऐसा नसीब मेरा, वो मेरे घर पर कयाम करते। अजीब थे तो आम आता तो आम करते। कहाँ है ऐसा नसीब मेरा, वो मेरे घर पर कयाम करते। अजीब थे तो आम आता जो साथ मिलकर तो आम करते। और कहता हूँ मैं सिखा रहा है अजीज बनकर वो नफरतों के जदीद नुस्खे, सिखा रहा है अजीज बनकर वो नफरतों के जदीद नुस्खे, जो उसमें कुछ हम खुलूस पाते तो जिंदगी उसके नाम करते, जो उसमें कुछ हम खुलूस पाते तो जिंदगी उसके नाम करते। और शेर देखें, कहता हूँ कि अदब ने हमको दिया ही क्या है, अदब ने हमको दिया ही क्या है, अदब ने हमसे लिया ही, अदब ने हमको दिया ही क्या है, अदब ने हमसे लिया ही क्या है। जो मीर व गालिब अनीस बनकर अदब में पैदा मकाम करते, जो मीर व गालिब अनीस बनकर अदब में पैदा मकाम करते। शऊर पे नहाए आज़ी में, शऊर पे नहाए आज़ी में, उरूज पे नहाए आ गई में, जो तुम में जब बेसलाम होता तुम्हारे बच्चे सलाम कर। और मैं सदर के बाद बदल सारा होना बेहतरी है, लेकिन क्योंकि अभी वक्त से सदर मीटिंग थी अनवर आलम साहब के यहाँ, वहाँ आदमी जरूरी थी, मिल्लत का मामला था, इतनी देरी हो गई, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। अगर मैं चंद अशार पेश करता हूँ मुलायम आपने। चले आओ यहाँ पर लोग अनजाने नहीं रहते, चले आओ यहाँ पर लोग अनजाने नहीं रहते, कि अपनों से कभी अपने तो बेगाने नहीं रहते, कि अपनों से कभी अपने तो बेगाने नहीं रहते। इनायत है नवाजिश है करम है तेरा साक़ी, इनायत है नवाजिश है करम है तेरा साक़ी, हमारा वक्त आता है तो पैमाने नहीं रहते, हमारा वक्त आता है तो पैमाने नहीं रहते।
कभी तो होश की बातें किया कर हमसे वाइज, कभी तो होश की बातें किया कर हमसे वाइज, कि दीवाने हमेशा देख दीवाने नहीं रहते, कि दीवाने हमेशा देख दीवाने नहीं रहते। बदलता है मज़ाक़े जिंदगी जब वक्त के हाथों, बदलता है मज़ाक़े जिंदगी जब वक्त के हाथों, तो फिर इंसान को अपने याद अफसाने नहीं रहते, तो फिर इंसान को अपने याद अफसाने नहीं रहते। हमारा वक्त आता है तो पैमाने नहीं रहते। अपना बिस्तर छोड़कर अपने कांधे से लगाए घूमती रहती थी माँ। मेरी लंबी उम्र की हर वक्त करती थी वो दुआ, मेरी लंबी उम्र की हर वक्त करती थी वो दुआ, मेरी पेशानी को हरदम चूमती रहती थी माँ। अक्सर ऐसा भी हुआ है मेरे दुख तकलीफ में, अक्सर ऐसा भी हुआ है मेरे दुख तकलीफ में, मेरे गम को आंसुओं से तोलती रहती थी माँ। सुबह उठकर मैं किया करता था कदमों का तवाफ, हाथ रखकर मेरे सर पर जाने क्या क्या कहती थी माँ। तोता मैना की कहानी रोज का मामूल था, तोता मैना की कहानी रोज का मामूल था, सारे बच्चों को सुलाकर बाद में सोती थी माँ। जब तक मैं आ न जाऊं अपने घर लौटकर, राह दरवाजे बैठे देखती रहती थी माँ। खूबसूरत नेक सीरत रहम दिल और खुश मिजाज, खूबसूरत नेक सीरत रहम दिल और खुश मिजाज, याद आती है बड़ी अच्छाइयों वाली थी माँ। उसने जितनी भी दुआएं दी काम सारी आ गई, उसने जितनी भी दुआएं दी काम सारी आ गई। मैं ये कह सकता हूँ दुआओं से बड़ी सच्ची थी माँ। मुस्कुराकर हम पे बरसाती थी वो शफकत के फूल, मुस्कुराकर हम पे बरसाती थी वो शफकत के फूल। क्या कहे इकबाल अपनी किस कदर प्यारी थी माँ। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहूंगा कि इस्तेमाल की और आप लोग खाना जाए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खाना खाना तशीफ